नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, काफ़ी सारी अटकलों के बीच अब जाकर के जो भारत का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मंजूरी मिल सकती है। और इस मंजूरी के अब काफ़ी ज़्यादा बड़े कारण भी भारत के पास मौजूद है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने खुद इसके लिए जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उससे बातचीत शुरू कर दी है। तो दोस्तों, खुद भारतीय सरकार का यहाँ पर किसी डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर आगे आना ये मतलब भारत में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर भारतीय सरकार ने यूक्रेन से सबक लिया है और इसी सबक के चलते भारतीय सरकार खुद यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड से जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बातचीत शुरू कर रही है। क्योंकि दोस्तों, जो यूक्रेन है वो पहले एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम था, क्योंकि उसे सोवियत यूनियन से उस समय जो टेक्नोलॉजी है वो मिली थी। लेकिन इतने लंबे समय में उन्होंने कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया था। और अब हाल ये है कि जिस देश के पास एक समय में इतने बड़े बड़े नेवल शिप को बनाने को लेकर महारत हासिल थी, वे आज अपने लिए खुद का एक प्रॉपर नेवल शिप भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनके लिए एक ब्लंडर साबित हुआ। तो ये किसी ब्लंडर से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि जो देश एक समय में इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता था आज वो एक शिप को भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें भी जो अपने एक्सपीरियंस है और साथ में जो हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रोजेक्ट है वो सौंपे। और साथ में जो कोचिन शिपयार्ड है वे एक बिग ड्राई डॉक के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि 2023 तक बनकर रेडी हो जाएगा। और साथ में ये जो ड्राई डॉक है ये INS विक्रांत के ड्राई डॉक से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, ड्राई डॉक क्या होता है आप यहाँ पर कुछ इमेजेस में देख सकते हैं। इस तरह का जो ड्राई डॉक है वो होता है। अगर आप तो मैं इसको डिटेल में भी समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए कि इसमें जो नेवल शिप्स है उनको बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। वैसे इमेजेस से यहाँ पर बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। तो 2023 तक इसके रेडी होने के साथ इस पर जो CSL है यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने 2000 करोड़ यानी कि अगर आप इसे डॉलर में देखते हैं तो 250 मिलियन US डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कोचिन शिपयार्ड है वे कोई बच्चे तो है नहीं कि वे इतनी बड़ी रकम एक डॉकयार्ड को बनाने में लगाएंगे। तो यहाँ पर उनको पता होगा कि उनको थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो मंजूरी है वो मिलेगी, तभी उन्होंने इतनी ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। नहीं तो वे इसे दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगा सकते थे। और यहाँ पर कल ही जो कोचिन शिपयार्ड है उन्होंने INS विक्रांत जैसे एक आप कह सकते हैं कि सिस्टर क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जो ऑफर है वो दिया था। तो वो भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर था, क्योंकि कम से कम हमारी जो स्किल्ड लेबर फोर्स है ना तो वो ख़राब होती, साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक्सटेंड होती। क्योंकि उसमें हम जो INS विक्रांत में इस्तेमाल किए गए कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनसे ज़्यादा जो नेक्स्ट जनरेशन के इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते। और इसी के साथ हमारे जो इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं उनका नंबर भी यहाँ पर बढ़ता। लेकिन दोस्तों, अगर आप अब जो ड्राई डॉक है उसे देखते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर प्लान किया जा रहा है, ना कि 45,000 टन के लिए। और जो कोचिन शिपयार्ड है उनको विश्वास है कि वे 7 साल में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये INS विक्रांत के सक्सेस को भी दिखाता है। लेकिन जो INS विशाल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा होगा, साथ में फ्लैट डेक वाला होगा और उस पर कैटोबार सिस्टम का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो 7 साल में इसका रेडी हो पाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल लगता है। ये एक चैलेंज है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन चैलेंज है। तो जो INS विक्रांत है उसमें विदेशी पार्ट्स की जो डिलीवरी है उसमें हमें देरी देखने को मिली। साथ में जो वुहान वायरस है उसके कारण भी जो INS विक्रांत है उस प्रोजेक्ट में डिले हुआ। तो जो INS विशाल है उस समय तक इसमें जो हमारे खुद का कंपोनेंट्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में जो कोविड है उसका भी सफाया हो चुका होगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आप देखिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उसके बाद उसे अप्लाई करना, इनमें कितना डिफरेंस है। आप देखिए, आप 10th के जो सिलेबस होता है उसको पढ़ने में पूरा 1 साल लगा देते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो पूरे 2.5 घंटे का होता है। अगर आप दूसरे देशों को देखते हैं तो उनको केवल एग्ज़ाम देना होता है, बल्कि उनकी जो स्टडी है वो पहले से ही बहुत पहले से जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इस कारण से भी आप कह सकते हैं कि जो भारत के प्रोजेक्ट हैं उनमें डिले होता है। और साथ में अगर आप हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको कंपेयर करते हैं तब भी वे इतने कम समय में अच्छे जो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट है वो भारत को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको भी दिखाता है। और CSL को यहाँ पर जो है विश्वास है कि उनको 2022 तक इसका ऑर्डर मिल जाएगा।
तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।